भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के संविधान के जो स्रोत लिए गए हैं वो कौन से किस देश से लिए गए हैं। जैसे संसद प्रणाली हुआ, विधि का शासन हुआ, संविधान संशोधन प्रक्रिया हुई। बहुत से ऐसे स्रोत हैं जो भारत ने अन्य देशों से ग्रहण किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था का अगला टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं वह अनेक देशों एवं विदेशी स्रोतों से ग्रहण किए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वह मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगर हम देखें जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस समय पर जो अधिकांशतः चीज़ें ली गई थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। लगभग 80% चीज़ें यहीं से ग्रहण की गई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया है। तो ज़रा देखते हैं। मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वह भारत ने अमेरिका से लिए हैं। तो पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट न्यायिक पूर्वावलोकन। अगला पॉइंट है न्यायिक पूर्वावलोकन, मतलब जो न्यायिक सक्रियतावाद है वह भी भारत ने अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब किसी भी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी बिल या अधिनियम को संविधान द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। न्यायालय की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है न्यायालय की स्वतंत्रता। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपने कार्य में क्या है, स्वतंत्र हैं। अगला पॉइंट निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। तो जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है उसको जो हटाने की प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला पॉइंट उपराष्ट्रपति, उच्चतम मतलब सुप्रीम सर्वोच्च, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली है हमने, अमेरिका से। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। वित्त आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट ब्रिटेन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली, मतलब जो पार्लियामेंट यहाँ की संसद की जो प्रणाली है वह हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। इसी तरह एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। जो भारत में है वह क्या है, एकल नागरिकता, जो हमने कहाँ से ग्रहण की है, ब्रिटेन से। और उसके बाद अगला पॉइंट विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब जो कानून को बनाने की जो प्रक्रिया है वह हमने कहाँ से ग्रहण की है, ब्रिटेन से। अगला पॉइंट आयरलैंड। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पर हमने DPSP जो लिया है वो कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है वह प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से। अगला पॉइंट राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को जो मनोनीत करता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो उनकी संख्या कितनी होती है, 12। और वह कहाँ से लिए जाते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। और इसको हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान। आपातकालीन उपबंध, एमरजेंसी जो सिस्टम हमने लिया है, आपातकाल से संबंधित जितने भी जो एमरजेंसी उपबंध हमने लिए हैं वह कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के। हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान के स्रोत में क्या क्या शामिल किया गया है। तो कई बार एग्जाम में आता है प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान, वह भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। समवर्ती सूची वह होती है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों
कानून बना सकते हैं। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है हमने, तो हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखना कि जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अगला, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध एवं शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। अगला, जर्मनी के संविधान से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया है, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, जो आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जो हमें मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियाँ मिली हैं, राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ मिली है वह जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को अगर आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति इन्हें निलंबित कर सकता है अनुच्छेद 359 के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अगला पॉइंट, कनाडा। एग्जाम में प्रश्न आता है कनाडा के संविधान से भारत ने कौन कौन से स्रोत लिए हैं, तो संघात्मक विशेषता, संघात्मक मतलब केंद्र से संबंधित जो विशेषता हैं वह हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। यहाँ पर जो शब्द है अवशिष्ट शक्तियाँ, अगर हम देखें तो हमारे पास एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। यहाँ पर केंद्र सूची पर जो विषय बनाएगा वह बनाएगा केंद्र सरकार, राज्य सूची पर विषय बनाएगा राज्य सरकार, और यहाँ पर जो समवर्ती सूची है उस पर जो कानून बनाएंगे, जो विषय या सब्जेक्ट जो बन के तैयार होगा वह केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। मतलब केंद्र सूची केंद्र के विषय, राज्य सूची राज्य के विषय, और समवर्ती सूची जो दोनों के विषय होते हैं। यहाँ पर जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यह वह शक्तियाँ हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियाँ वह कार्य जो किसी के भी अंडर में नहीं आते, जो किसी के भी अंडर में नहीं आते वह अवशिष्ट शक्तियाँ अवशिष्ट कार्यों के अंतर्गत आते हैं। वह कार्य जो किसी भी विषय में नहीं आते, किसी भी सूची में नहीं आते, वह अवशिष्ट कार्यों में आते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून या फिर नियम बनाने की शक्ति है वह है संसद के पास। तो लिख लीजिए, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आता है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट करना। तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, और जो कि आर्टिकल 368 में उल्लेखित है। रूस, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, जिनकी संख्या क्या है 11। संविधान के किस भाग में आते हैं ये, 4 क में, और जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है। यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है वो है यह है कि जब भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जो भारतीय संविधान के अनेक देशी मतलब यहाँ खुद के और विदेशी स्रोत हैं जो इन्होंने विदेश से ग्रहण किए हैं। अगर हम देखा जाए तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव दिखता है वह दिखता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। अधिकांश संविधान यहीं से उठाया गया है। अगर हम देखें जिस समय पर संविधान बनकर तैयार होता है तो उस समय पर संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद सीधा भारत शासन अधिनियम से उठा लिए गए हैं, और उसमें बस बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा संविधान है उसका अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। इस वीडियो से संबंधित या फिर सभी वीडियो से संबंधित PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और उसे आपको टेलीग्राम बॉक्स से डाउनलोड करना होगा। थैंक यू वेरी मच।